नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो हम अभी बेसिक पढ़ रहे थे एक्सरसाइज फर्स्ट के लिए। कुछ प्रॉपर्टी है जो हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाएंगे, सिंपल सी है। तो पहले में हम संयुक्त फलन के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे प्रतिलोम फलन क्या होता है, इनवर्स फंक्शन। देखो हमने इनवर्स फंक्शन के बारे में थोड़ा 11th क्लास में भी पढ़ा था। 11th क्लास में सिर्फ इतना पढ़ा था कि यदि कोई फंक्शन f है और उसके अंदर जैसे ऐसे लिख दिया कि 1 2 उसके बाद 3 4 ऐसा कोई भी फंक्शन लिख दिया है, जैसे 5 6 ये कोई फंक्शन दिया गया है, ठीक है। और आपसे इनवर्स पूछा गया, प्रतिलोम फलन यानी f इनवर्स आपसे पूछा, तो 11th में सिर्फ इतना पढ़ा था कि सर इनको हम उल्टा कर दें, यानी 2 1 हो जाएगा। ये भाई इनवर्स का मतलब होता है क्या है, प्रतिलोम का मतलब उल्टा ही तो होता है। और ये क्या हो जाएगा 4 3 और हो जाएगा 6 5। तो ऐसा हमने किस में पढ़ा था, ऐसा हमने पढ़ा था 11th क्लास में। अब देखो 12th क्लास में इनवर्स फंक्शन से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। विशेष ध्यान रखना, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि जो प्रतिलोम फलन है, इनवर्स फंक्शन है, उसको प्रूव करके बताना है, यानी ये प्रूव कैसे होगा। एक आपसे f इनवर्स को वैल्यू दे देगा कि f इनवर्स 24 है, भाई इसकी वैल्यू बताओ, ऐसे बताओ, तो सारे तरीके बताएंगे। पहली बात तो हम बात कर लेते हैं कि यदि कोई क्वेश्चन आ जाए कि इसको प्रूव करके दिखाओ, तो प्रूव करने में आपको याद रखना, उसको सिद्ध करने के लिए आपको 2 चीज सिद्ध करनी पड़ेगी। पहली एक एक की, जिसको हम वन वन फंक्शन बोलते हैं। दूसरे नंबर पर आच्छादक, और जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, जिसको हम ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। यानी एक तो वन वन फंक्शन और एक क्या होता है ऑन टू फंक्शन। यानी इसको प्रूव करने के लिए एक तो एक एक भी लिखते हैं, इसको एक एक की भी लिख देते हैं भाई। अगर बात करें तो इसको ऐसे लिखा जाता है एक एक, ठीक है भाई। और प्लस में वो होना चाहिए आच्छादक। अब एक एक और आच्छादक के बारे में हमने 11th क्लास में पढ़ा था। यदि हम बात करें इंग्लिश मीडियम विद्यार्थियों के लिए, तो एक एक को हम बोलते हैं भाई वन वन फंक्शन। क्या बोलते हैं, वन वन फंक्शन, ठीक है। और प्लस जो आच्छादक होता है उसको इंग्लिश में बोला जाता है ऑन टू फंक्शन, ठीक है भाई। और इन दोनों को जब कोई फंक्शन, ऐसा कोई फंक्शन जब वन वन फंक्शन हो और ऑन टू फंक्शन हो, तो उन दोनों को मिलाकर इंग्लिश में उसको बाइजेक्टिव या बाइजेक्शन फंक्शन बोला जाता है, ठीक है। यानी बाइजेक्टिव या फिर बाइजेक्शन फंक्शन बोला जाता है। तो याद रखना, यदि आपको कोई फंक्शन दे रखा है और आपको कहे कि प्रतिलोम फलन सिद्ध करके दिखाओ, यानी प्रूव करके दिखाओ, तो आपको एक तो एक एक और एक आच्छादक, ये दोनों फलन होने चाहिए। दिया गया फलन एक एक होना चाहिए, दिया गया फलन आच्छादक होना चाहिए। और जब ये दोनों फंक्शन हो जाते हैं, वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन, जब दोनों फंक्शन होते हैं तो उसको बाइजेक्टिव फंक्शन बोला जाता है। मतलब f इनवर्स को प्रूव करने के लिए फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन दिखाना पड़ेगा, ठीक है भाई। अब बाइजेक्टिव फंक्शन देखो, नॉर्मल मैं आपको बता देता हूं, बाकी एक एक और आच्छादक, बहु एक एक, इसके बारे में हम, और अंतरछेपी, इसके बारे में हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूं कि वन वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है। देखो यदि हम बात करें वन वन फंक्शन की, तो देखो यदि हम बात करें वन वन फंक्शन की, तो वन वन फंक्शन होता क्या है, तो वन वन फंक्शन होता क्या है, यानी एक एक होता क्या है भाई। देखो एक एक आपने पढ़ा होगा, हिंदी सब पढ़ते हैं भाई। एक एक क्या होता है भाई, एक प्लस एक, ये तो समझिए विच्छेद होता है एक एक का, एक प्लस एक एक एक, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने 11th क्लास में ऐसा पढ़ा होगा कि मान लीजिए ये एक फंक्शन है और ये आपका कोई दूसरा फंक्शन है, ठीक है। ये मान लीजिए a है और ये b है, और ये a से b के अंदर कोई फंक्शन आपको दिया गया है, इसके अंदर एलिमेंट डाल दिए मैंने,
जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4, यहाँ मैंने एलिमेंट लिख दिया 3 4 6 7 8 या फिर 4 यहाँ पे है तो 5 6 7 8 लिख दिया, मान लीजिए कुछ भी हो सकता है। मैं आपको बता रहा कि 1 1 फंक्शन 11th क्लास में हमने कैसे पढ़ा था और 1 1 फंक्शन होता क्या है। तो देखो यदि हम बात करें यहाँ पे जो a है f a से b के अंदर बिलोंग कर रहा है, f a से b के अंदर बिलोंग कर रहा है। अब ये जो a की बात करें तो यहाँ पे x की वैल्यू होती है, इस a से किसकी वैल्यू आएंगी, x की वैल्यू आएंगी, और इस b से किसकी वैल्यू आएंगी, y की वैल्यू आएंगी। x की जो वैल्यू होती है कोई भी फंक्शन में, जो x की वैल्यू जो हम फंक्शन में यूज करते हैं है ना, तो उसको हम प्रांत बोलते हैं, यानी प्रांत को इंग्लिश में डोमेन बोला जाता है। और जो y की वैल्यू फंक्शन में यूज आती है यानी काम में आती है उनको हम रेंज यानी प्रीसर बोले जाते हैं, ठीक है। और डोमेन जब रेंज को हम इकट्ठा करके लिख देते हैं, जिसका यूनियन कर देते हैं, तो उसको हम कोडोमेन बोलते हैं, जिसको हिंदी में सहप्रांत बोला जाता है, ठीक है, सहप्रांत बोला जाता है। अब देखो, अब ये 1 1 फंक्शन का मतलब ये है कि कोई भी एक एलिमेंट है उसका एक एलिमेंट से रिलेशन होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि यदि कोई एक है और यदि इसका रिलेशन करना है, किसी से संबंध बनाना है, तो उसका रिलेशन किसी एक एलिमेंट से होना चाहिए, किसी दूसरे एलिमेंट से नहीं, किसी एक एलिमेंट से होना चाहिए। अच्छा, जैसे 1 का रिलेशन 6 से कर दिया तो 1 का रिलेशन किसी और एलिमेंट से आप नहीं कर सकते। अच्छा, 1 का 6 से हो गया तो 2 का 5 से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 3 का 7 से कर दो, 4 का 8 से कर दो। ये कोई एक रिलेशन है, मैंने अपनी मर्जी से बनाया कि भाई 1 का 6 से रिलेशन है, 2 का 5 से रिलेशन है, 3 का 7 से रिलेशन है, 4 का 8 से रिलेशन है। मतलब ये हुआ कि जो x के जो एलिमेंट हैं इनका केवल एक प्रतिबिंब, देखो जो y की वैल्यू होती है ना, इनको हम प्रतिबिंब बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं इनको, प्रतिबिंब। और इंग्लिश में आपको पता ही है कि इसको इमेज बोला जाता है भाई। क्या बोला जाता है, इमेज। अरे इमेज फोटो सेल्फी लेते हो ना, वहीं से इमेज आया, प्रतिबिंब यानी इमेज, ठीक है। ये y की वैल्यू है, आपको पता हो तो ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है ना। तो ये हो गया प्रतिबिंब बोलते हैं इनको। और इधर जो x की वैल्यू होती है उनको हम प्री इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्री इमेज, प्रतिबिंब। और इसको बोला जाता है पूर्व प्रतिबिंब। क्या बोला जाता है, पूर्व प्रतिबिंब, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है कि भाई ये प्रतिबिंब है और ये क्या है, पूर्व प्रतिबिंब। बताओ कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। 11th में भी है ये टॉपिक, है ना, ये प्रतिबिंब है और ये पूर्व प्रतिबिंब है ना। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो मैंने लिखा है कि 1 का रिलेशन 6 से है, यानी मैं लिख भी देता हूँ कि इधर मान लीजिए कि मैंने f एक फंक्शन लिखा है कि 1 का रिलेशन 6 से है। देखो 1 का रिलेशन 6 से है, 2 का रिलेशन 5 से है, यानी 2 का है 5 से, 3 का 7 से है तो 3 का है 7 से, और उसके बाद जो 4 का रिलेशन है 8 से, यानी 4 का रिलेशन किससे है, 8 से। मान लीजिए ये आपके पास है, यही तो मैंने लिखा है। तो देखो जो आगे जो एलिमेंट है ये x की वैल्यू है भाई, और जो x की वैल्यू है उसको हम प्रांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रांत, और इंग्लिश में इसको डोमेन बोला जाता है, ठीक है। तो इसका प्रांत की यदि बात करें तो x की वैल्यू भाई कौन कौन सी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और उसके बाद एक होता है परिसर, और परिसर को हम इंग्लिश में रेंज बोलते हैं भाई, ठीक है। और रेंज क्या है, रेंज होती है y की वैल्यू, जो आगे होती है वो तो x की वैल्यू होती है, और जो पीछे होती है वो y की वैल्यू होती है। तो बताओ इसका रेंज परिसर क्या होगा, 6 5, यानी 5 लिख दो, 6 7 8। ये मैंने क्यों लिखा है इसके बारे में हम अभी समझेंगे। देखो एक तो होता है प्रतिबिंब और एक होता है पूर्व प्रतिबिंब, ठीक है भाई। तो जो एक है, मैं आपसे कहूं कि भाई एक का प्रतिबिंब बताओ, तो बताओ इस एक का प्रतिबिंब कौन सा है, एक का रिलेशन किससे है, 6 से,
तो मतलब 1 का प्रतिबिंब होगा 6 होगा। मैं आपसे कहूं कि 2 का प्रतिबिंब बताओ भाई, तो 2 का प्रतिबिंब फटाक से बता देंगे कि भाई 5 है। मैं आपसे कहूं कि 3 का प्रतिबिंब बताओ, इमेज बताओ, तो 3 का इमेज कहाँ बन रहा है, 7 के ऊपर बन रहा है भाई। मैं आपसे कहूं कि 4 का इमेज बताओ, तो 4 का इमेज क्या होगा 8। मतलब जो इधर जो है y की वैल्यू, उनको हम इमेज यानी प्रतिबिंब बोलते हैं। अच्छा ये पूर्व प्रतिबिंब, ये जो y की वैल्यू के पूर्व प्रतिबिंब होते हैं। मैं आपसे कहूं कि भाई 6 है, 6 का पूर्व प्रतिबिंब बताओ, तो जो 6 है तो 6 का पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब इधर ही तो है भाई, तो 6 का पूर्व प्रतिबिंब क्या होगा 1 होगा। मैं आपसे कहूं कि भाई 7 का पूर्व प्रतिबिंब बताओ, तो 7 का पूर्व प्रतिबिंब कितना है 3 है भाई। 8 का प्री इमेज बताओ, पूर्व प्रतिबिंब प्री इमेज एक ही बात है भाई, तो 8 का क्या है 4 है ना। तो 1 फंक्शन में आपको सिर्फ इतना समझना है कि इधर जो लिखा गया है x, ये x की वैल्यू पर ज्यादा डिपेंड करता है कि इनका ओनली एक इमेज होना चाहिए। 1 है, इसका इमेज ओनली 1 से, एक एलिमेंट से होना चाहिए। 2 है, इसका एक एलिमेंट हो किसी से सकता है, लेकिन ओनली एक एलिमेंट से ही होना चाहिए। तो 1 देखो एक का एक के साथ, 1 देखो एक का एक के साथ, एक एलिमेंट का एक एलिमेंट के साथ इमेज रिलेशन में बनना फंक्शन, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे 1 फंक्शन। समझ में आ गया। 1 फंक्शन क्या है कि x के जो एलिमेंट हैं उनका केवल एक इमेज होना, ठीक है। अब बात कर लें कि भाई आच्छादक यानी ऑन टू फंक्शन क्या है। तो जो ऑन टू फंक्शन है भाई, जो हमारा ऑन टू फंक्शन है, वो ऑन टू फंक्शन क्या है, ये डिपेंड करता है y की वैल्यू पर। किसकी वैल्यू पर, y की वैल्यू पर। ध्यान से सुनना, ऑन टू फंक्शन क्या है। ऑन टू फंक्शन ये कहता है कि इधर जो y की वैल्यू है ना भाई, इधर जो y की वैल्यू है उनका प्री इमेज किसी ना किसी से होना चाहिए। मतलब ये हुआ इधर कोई फ्री नहीं रहना चाहिए। 5 का देखो प्री इमेज है, 6 का भी प्री इमेज है, 7 का भी प्री इमेज है, 8 का भी प्री इमेज है। तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। मतलब ये है कि जो y की वैल्यू है इनका किसी ना किसी से रिलेशन यानी इनका प्री इमेज होना कंपलसरी है। जैसे ही मैं यहाँ 9 लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा मैं 9, तो ये जो फंक्शन है ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो 5 का प्री इमेज है, 6 का भी है, 7 का भी है, 8 का भी है, तो मेरे को बताओ 9 का प्री इमेज कहाँ है भाई, 9 का तो किसी से रिलेशन ही नहीं है ना भाई, तो 9 का कोई भी प्री इमेज नहीं है। जब कोई भी प्री इमेज नहीं है तो इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, यानी आच्छादक फलन नहीं, ठीक है। तो 1 फंक्शन x की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि इसका ओनली 1 से रिलेशन होना चाहिए, और जो ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन यानी y की वैल्यू है इनका प्री इमेज होना कंपलसरी है। इधर कोई वैल्यू छूटनी नहीं चाहिए, कोई वैल्यू छूटनी नहीं चाहिए। एक 11th में हमने ये भी पढ़ा था कि सर y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है। y इज इक्वल टू क्या होता है एफ एक्स। 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि फंक्शन के अंदर यदि x की वैल्यू रखते हैं तो y की वैल्यू आती है। जैसे ये मैंने लिखा कि 1 का 6 से, तो देखो y है ना, तो y की वैल्यू तो क्या है 6 इज इक्वल टू एफ, और x की वैल्यू क्या है 1। मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि सर 1 है ना, 1 का इमेज तो 6 है, और 6 का प्री इमेज क्या है भाई 1, क्योंकि ये x की वैल्यू है तो ये प्री इमेज होगा, ये y की वैल्यू है तो ये क्या होगा भाई इमेज होगा। तो बताओ 1 का इमेज कौन सा होगा 6, 6 का प्री इमेज कौन सा होगा 1 होगा। ये हमने 11th क्लास में, ये जो बेसिक जानकारी दी है ये 11th क्लास में है भाई। अब हमें +2 में कैसे सीखना है, +2 में क्या काम आएगा, कैसे हमें करना है, ये हमें सीखना है। देखो +2 में एक बात समझ में आ गई कि सर यदि हमें प्रतिलोम फलन को प्रूव करना है तो प्रूव करने के लिए एक एक और आच्छादक दोनों होने चाहिए। यदि कोई फंक्शन एक एक है
प्लस में आच्छादक है, यदि दोनों है तो वो फंक्शन में एफ इनवर्स विद्यमान होगा, यानी एफ इनवर्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो प्रूव करने के लिए समझ में आ गया कि एक एक और प्लस में क्या होना चाहिए, आच्छादक होना चाहिए। मतलब इन दोनों को मिला के हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोल देते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब स्टार्ट करते हैं कि प्लस टू में हमें इसको कैसे प्रूव करके दिखाना है। तो देखो, यदि हम बात करें तो पहले नंबर पर आपको ध्यान देना है कि भाई पहले नंबर पर क्या ध्यान देना है कि वन वन फंक्शन को कैसे प्रूव करना है। तो देखो वन वन फंक्शन को यानी एक एक फंक्शन को प्रूव करने के लिए वन वन फंक्शन यानी एक एक को प्रूव करने के लिए देखो आपको क्या करना है। देखो सबसे पहले ये डिपेंड करता है x की वैल्यू पर। ठीक है भाई, तो x की वैल्यू पर यदि ये डिपेंड करता है तो हमें क्या करना है कि x1 और x2 कोई भी दो एलिमेंट लेने हैं। x1 x2 की जगह a b c कोई भी दो एलिमेंट आप ले सकते हो। जैसे आपने x1 x2 एलिमेंट लिया है और यहाँ जो फंक्शन लिखोगे वो आप लिखोगे, जैसे मान लीजिए कि एक फंक्शन लिख दिया f r से r के अंदर, तो बताओ यहां से जो x की वैल्यू आती है और यहां से किसकी वैल्यू आती है, y की वैल्यू, तो x की वैल्यू यहां पे जो लिख रखा है वो आपको यहां लिखना पड़ेगा। यहां r है तो r लिखोगे, यदि यहाँ a है तो आप a लिखोगे, यदि b है तो क्या लिखोगे, b लिखोगे। यहाँ r दे रखा है तो हमने लिख दिया यहाँ r। ठीक है भाई, सबसे पहले x1 x2 एलिमेंट्स यानी बिलोंग्स टू r। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या करना है कि दो फंक्शन फाइंड करने हैं। एक फंक्शन होना चाहिए fx1 और एक फंक्शन होना चाहिए fx2। ये मैं मेथड बता रहा हूं कि कैसे प्रूव करना है। तो देखो यदि हम बात करें कि fx1 और fx2 दो आ गए, इन दोनों को आप इक्वल रखोगे। क्या रखोगे, fx1 इज इक्वल टू fx2। इन दोनों को मैंने क्या रख दिया, इक्वल रख दिया। अगर इन दोनों को इक्वल रखने के बाद हम इसको हल करेंगे, सोल्व करेंगे, क्या करेंगे, हल। और हल करने पर यदि आपके पास x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता है, इन दोनों को इक्वल रखने पर यदि आपके पास x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता है तो वो फंक्शन वन वन फंक्शन होगा। ये प्रूव करने का मेथड है। प्लस टू में इसी मेथड से हमें करना है। ठीक है, x1 x2 बिलोंग्स टू r, यहाँ पे जो भी है वो हमें लिखना है। दो फंक्शन लिख के आने हैं, दोनों को इक्वल रखना है और x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x2। अच्छा एक मेथड और है, या फिर ऐसा कर सकते हो कि fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2। यदि ये दोनों इक्वल नहीं है तो सोल्व करने पर x1 इज नॉट इक्वल टू x2 आ जाना चाहिए। ये हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे, इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद देखो हम ऑन टू फंक्शन को कैसे करेंगे। ऑन टू फंक्शन में आपको क्या करना है कि सबसे पहले y इज इक्वल टू fx लिखोगे। क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू fx लिखोगे। जब इनको सोल्व करने पर एक फंक्शन आएगा, है ना, इनको सोल्व करने पर इधर जो भी आएगा इधर ओनली x रखना है आपको। क्या रखना है, x। और लास्ट में एक विशेष बात देखो, आप ऐसा भी लिख सकते हो कि y के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब x में विद्यमान है, x में विद्यमान है। ठीक है भाई, y के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब, x कोई भी फंक्शन है भाई, x में विद्यमान है, आप ऐसा लिख सकते हो। या इसके अलावा क्या लिख सकते हो, इसके अलावा ये लिख सकते हो आप, यदि ऐसा नहीं लिखना चाहते कि y के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब x में विद्यमान है, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो कि f का यानी जो फंक्शन है फलन का परिसर इज इक्वल टू होगा फलन का सहप्रांत। ठीक है,
हिंदी में नहीं लिखना चाहो, इंग्लिश में क्या लिखें? इंग्लिश में सिर्फ आपको इतना लिखना है कि रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन। देखो सह प्रांत को कोडोमेन बोला जाता है, प्रांत को ओनली डोमेन बोला जाता है, तो कोडोमेन ऑफ एफ, ये आपको लिखना है। ठीक है, दोनों मेथड है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, उससे हम करेंगे। देखो मान लीजिए कि एक फंक्शन दिया गया है कि एफ वो आर से आर के अंदर बिलोंग कर रहा है। कहां से कर रहा है? आर से आर के अंदर बिलोंग कर रहा है। एक फंक्शन दिया गया, एक सिंपल सा फंक्शन लेता हूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 3, मैंने ये लिख दिया है, या प्लस 1 लिख दिया है। ये कोई फंक्शन है, हमें इसको चेक करके बताना है कि ये एफ इनवर्स निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो। यदि आपको एफ इनवर्स निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो, तो उसके लिए यदि आपको प्रूव करना है तो फलन एक एक यानी आच्छादक 1 1 फंक्शन और 1 1 फंक्शन के साथ प्लस में क्या होना चाहिए? ऑन टू फंक्शन, यानी दोनों निकाल के देखेंगे। एग्जाम में सीधा भी आ जाता है कि 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन को प्रूव करके दिखाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक एक की बात कर रहा हूं, यानी 1 1 फंक्शन की बात कर रहा हूं। तो देखो एक एक क्या है, कैसे करेंगे इसको, हम 1 1 फंक्शन बोलते हैं। देखो समझना भाई, मेथड अभी मैंने बताया था, उसी ये इस मेथड से करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आ जाए प्लस 2 में, यदि आपको एक एक और ऑन टू फंक्शन करना है, जो मेथड बता रहा हूं इसी से करना है आपको। ठीक है, देखो सबसे पहले लिखोगे आप माना, या फिर इंग्लिश की बात करें तो इसमें लिख सकते हो आप लेट x1 x2 बिलोंग्स टू। देखो सबसे पहले आपको लेट x1 x2 बिलोंग्स टू, बताओ कहां से? जो यहां लिख रखा है, a है तो a लिख दो, b है तो b लिख दो, c है तो c लिख दो। यहां r लिख रखा है तो मैंने लिख दिया यहां पे r। कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसकी हम बात कर लें तो x1 x2 बिलोंग्स टू r। अब देखो, अब यदि बात करें तो आपको लिखना फंक्शन। क्या फंक्शन दे रखा है? जो फंक्शन दे रखा है वो आपको यहां लिख देना है। ठीक है, ये फंक्शन दे रखा था, ये फंक्शन लिख दिया। फिर मैंने क्या कहा था कि आपको f(x1) और f(x2) दो फंक्शन बनाने हैं भाई। तो बताओ, मैं आपको कह रहा हूं कि f(x1) की वैल्यू बताओ क्या आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा है कि सर यहाँ x की जगह x1 लिखा है तो इधर x की जगह क्या लिख देंगे? x1, तो क्या आ जाएगा? 3x1³ + 1 f(x2), तो बताओ क्या आएगा भाई? इस ब्रैकेट के अंदर x2 लिखा है ना, लेकिन यहाँ x था तो x की जगह x2 लिख दिया, तो लिख दो क्या आ जाएगा भाई? 3x2³ + 1। कुछ नहीं करना भाई, x की एक बार तो 1 लिखना है या एक बार क्या लिखना है? 2। दो फंक्शन आगे, x1 x2 बिलोंग्स टू r, ये हमने मान लिया, दो फंक्शन निकाल लिए। अब स्टेप में क्या करना है? इन दोनों को इक्वल रखना है। क्या रखना है? इक्वल रखना है। तो देखो जैसे ही दोनों को आप इक्वल रखोगे, f(x1) इज इक्वल टू f(x2), दोनों को इक्वल रखना है, तो इक्वल रखो। देखो f(x1) की वैल्यू क्या है? f(x1) की वैल्यू है 3x1³ + 1, ये लो भाई +1, इज इक्वल टू 3x2³ + 1। कहां से आया भाई? भाई f(x1) की जगह ये वैल्यू रख दी मैंने, इज इक्वल टू f(x2) की जगह ये वैल्यू रख दी, दोनों को इक्वल रख दिया। अब इनको सोल्व करने पर x1 = x2 आता है, तो 1 1 फंक्शन होगा। चलो सोल्व करोगे तो +1 +1 कैंसिल कर दिया, पक्षांतर करोगे बात एक ही है, तो 3x1³ = 3x2। इसको डिवाइड में लेके जाओगे, यहीं पे काट देता हूं, तो आपके पास क्या आया? x1³ = x2³। अब इस क्यूब को हटाने के लिए मेरे को बताओ, इस क्यूब को हटाने के लिए दोनों साइड पावर 1/3 कर दूं, जैसे x1³ है, इस क्यूब को हटाने के लिए भाई 1/3 लिख दूंगा, तो बताओ x1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? लेकिन रूल क्या है कि यदि समीकरण के करोगे तो दोनों साइड करना पड़ेगा। इधर यदि मैं 1/3 लिखूंगा तो इधर भी मैं क्या लिखूंगा? 1/3। तो देखो x1³ इसकी पावर 1/3
और x2 क्यूब इसकी पावर भी क्या है 1/3। ये कट गया तो बताओ x1 इज इक्वल टू क्या आ गया, ठीक है। जब x1 इज इक्वल टू x2 आ गया तो हम कह सकते हैं कि सर जो ये फंक्शन दिया गया, ये जो फंक्शन आपने दिया है ये एक एक फंक्शन है, यानी वन वन फंक्शन है। कोई भी क्वेश्चन आए इस मेथड से आपको सोल्व करना, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं आच्छादक फलन की भाई। तो आच्छादक फलन क्या है, तो देखो आच्छादक फलन, आच्छादक फलन यानी ऑन टू फंक्शन, ये डिपेंड करता है y की वैल्यू पर। तो देखो सबसे पहले जब भी आच्छादक फलन निकालना हो तो आप लिखोगे कि y इज इक्वल टू fx, क्योंकि आच्छादक y पर डिपेंड करता है कि हमें पता है कि सर y इज इक्वल टू fx होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ y आ गया, देखो y इज इक्वल टू, मेरे को बताओ इस fx की जगह क्या लिख सकता हूँ भाई, fx यानी फंक्शन, और फंक्शन आपके पास क्या है 3x क्यूब प्लस 1, तो यहां लिखोगे 3x क्यूब प्लस 1, आ गया। अच्छा अब देखो यहां से क्या करना है, ये हमें सीखना है, हमने यहां तक बताया था ये कैसे आता है, यही हमें सीखना है। क्या करना है, इधर कुछ भी हो आपको x को अकेला करना है, अकेला का मतलब है उधर ओनली एक x होना चाहिए, इसके अलावा जो भी है पक्षांतर करके दूसरी साइड उसको भेज दो। तो देखो जब पक्षांतर करके इधर भेज दोगे तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 3x क्यूब हो गया, ठीक है। इस 3 को हमें इधर भेजना है तो क्या आ जाएगा y माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू क्या हो गया x क्यूब। देखो पक्षांतर किया है, प्लस 1 इधर लेके आओगे माइनस 1, मल्टीप्लाई में इधर लेके आओगे तो डिवाइड में आ गया x क्यूब, इधर मेरे को चाहिए ओनली x, तो क्या करना है y माइनस 1 और अपॉन में 3, ठीक है भाई। अब यहां x लेके आना है तो इसको हटाना पड़ेगा भाई, इसको हटाने के लिए, इस क्यूब को हटाने के लिए अभी हमने क्या किया था कि 1/3 लिखना है, तो इधर भी 1/3 लिख दो, और जब इधर 1/3 लिखोगे तो बताओ ये कैंसिल होके इधर ओनली x बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। अब देखो यहां कोई भी y की वैल्यू रख के देखो, आप y की वैल्यू कहां से रखोगे, यहां से, यहां जो भी एलिमेंट आया है वो x की वैल्यू होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 0 रख दिया मैंने तो माइनस 1/3 की पावर 1/3 आ गया, तो ये x की जो वैल्यू है ये इसके अंदर आनी चाहिए, यही हमें देखना है। तो देखो अब लास्ट में आपको क्या करना है, यदि आपको कोई प्रूव करना है, जैसे प्रूव करना है तो आपको क्या लिखना है y का सहप्रांत इज इक्वल टू y का परिशद, इन दोनों को यदि हम इक्वल लिख देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अगर इन दोनों को आपने इक्वल रख दिया तो वो आच्छादक होगा, अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो आच्छादक नहीं होगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से डिस्कस करेंगे आच्छादक और प्रतिलोम फलन क्या होता है, ठीक है। आज के लिए इतना है।